इस वीडियो में इलीसीड के चैप्टर 44 और 45 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर की शुरुआत होती है और छोटे वाल कहता है, क्या वो तुम ही थी जिसने मेरे पे अटैक किया था? अच्छी कोशिश थी लेकिन मुझे हराने के लिए काफी नहीं था। इतना बोलकर वो हमला करता है, लेकिन जियोंग बिना मूव किए ही अपनी विंड एबिलिटी से उसके अटैक को रोक देती है। ये देखकर वो पीछे हट जाता है। फिर जियोंग अपने हाथ के ऊपर हाथ रखती है जिससे स्पेशल आइसोलेशन बनने लग जाता है। वो छोटे बाल सोचता है, अगर ये इतने कम वक्त में स्पेशल आइसोलेशन बना सकती है, इसका मतलब क्या तो जियोंग है शिनवा से? जीजोक बोलता है, और नहीं तो क्या चूती है, तू तो लड़ना चाहता था ना, ले अब लड़। मेरी बहन तेरा मार मार के कुत्ता बना देगी। अब काफी देर होगी माफी मांगने के लिए। छोटे बाल बोलता है, ओ अच्छा, तो तू है शिनवा कंपनी की चेयरवुमन। जियोंग बोलती है, जीसॉक यहाँ से दूर हट जा। तभी वो वहां से साइड हट जाता है। छोटे बाल कहता है, मैं तुझसे काफी वक्त से मिलना चाहता था। अगर मैंने तुझे अभी हरा दिया तो मैं वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट अवेकनर के अंदर आ जाऊंगा। जियोंग बोलती है, तुझे लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? और अपनी पावर्स दिखाने लगती है। छोटे बाल सोचता है, इसकी पावर कितनी ज्यादा डरावनी है, ऊपर से और भी पावरफुल होते जा रही। आखिरकार ये कितनी ज्यादा पावरफुल है? जियोंग बोलती है, अब समझ में आया तेरे मेरे बीच में पावर गैप कितना है। तू मेरा ओपोनेंट बनने लायक है ही नहीं। इतना बोलकर उस पर अटैक कर देती है। छोटे बाल सोचता है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसके एक सिंगल अटैक को भी ब्लॉक नहीं कर पा रहा। तभी हम देखते हैं कि उसका एक ही बार में काम खत्म हो गया होता है। जियोंग पूछती है, बाकी लोग कहाँ हैं? जीसॉक बोलता है, कौन बाकी लोग? अबे एक सेकंड में तो भूल ही गया था उनको। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जहां जीवू और वोइन दोनों की हालत खराब हो चुकी होती है। जीवू सोचता है, मैं अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा। दूरन बोलता है, ओ तो तू अभी तक जिंदा है, ले एक बार और मार खा। तभी वो अटैक करता है, लेकिन दूरन को कुछ भी नहीं होता। वो कहता है, लगता है तेरी एनर्जी खत्म हो गई है, वहीं वेट कर, इसको मार के तेरे पास ही आ रहा हूँ। तुझे लगा था कि तू हमसे पंगा ले सकता है। इतना बोलकर जीवू पर अपनी उंगली रखकर टॉर्चर करने लग जाता है। दुरन कहता है, क्यों, दर्द हो रहा ना? ऐसे ही तेरा दोस्त भी चिल्ला रहा था। वोइन बोलता है, प्लीज रुक जाओ। दुरन कहता है, मैं नहीं रुकना चाहता, और वापस टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। वोइन कहता है, मेरे दोस्त को टॉर्चर करना बंद कर दो और उसको जाने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तुमने ही कहा था कि मेरे प्रोफेसर के बारे में जानना चाहते हो और मुझे बेचना है। दुरन बोलता है, तू सही कह रहा है, चल मैं रुक जाता हूँ। जीवू बोलता है, नहीं ऐसा मत कर, मैं तुझे खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तू दूसरी बार भी मेरी वजह से अपने प्रोफेसर को धोखा दे। वोइन कहता है, जीवू अभी ये वक्त बहस करने का नहीं है, भाग जा तू। जीवू कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे अपना दोस्त बोलने के लिए, मैं अपने दोस्त के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता। ये सुनकर वोइन इमोशनल हो जाता है। दोरन बोलता है, तुझे क्या लगा है बे, तू अभी तक जिंदा क्यों है? मैं तुझे भी बेचने वाला हूँ इसलिए जिंदा है, लेकिन तुझे और टॉर्चर करने की जरूरत है। ये वाला पहले वाले से 10 गुना ज्यादा दर्द होगा। लेकिन तभी उसका कोई हाथ रोक देता है। हम देखते हैं कि ये केडन होता है। दुरन पूछता है, तू कौन है बे? केडन बोलता है, तुझे जानने की जरूरत नहीं, वैसे मुझे ये तेरा हाथ काफी गुस्सा दिला रहा। इतना बोलकर वो उसका हाथ तोड़ डालता है। दुरन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, फिर अटैक करते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को तोड़ने की, कमीने। लेकिन केडन तो केडन है। वो उसके चेहरे पे एक लात मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। केडन उसके पास आता है और बोलता है, तू ऐसे ही उस बच्चे को टॉर्चर करने जा रहा था ना? फिर केडन भी उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। अबे क्यों, क्या हुआ, अब तुझे मजा नहीं आ रहा क्या? दुरन बोलता है, मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो। केडन बोलता है, ये तो गलत बात है ना, मैंने तो बस अभी स्टार्ट किया है। मैं यहाँ एक शील्ड लगा देता हूँ ताकि तेरी आवाज बाहर ना जाए। वैसे हाँ, याद आया, तू तो दर्द को 10 गुना बढ़ाकर टॉर्चर करने वाला था ना, चल मैं 100 गुना बढ़ाकर टॉर्चर करता हूँ। तभी जीवू कहता है, केडन प्लीज रुक जाओ, आपको मेरे लिए ये करने की जरूरत नहीं है। दुरन सोचता है, ये नाम मैंने कहीं तो सुना है, लेकिन अभी ये सोचने का वक्त नहीं, इसका ध्यान मेरे पे नहीं है, इसको एक बार में मारकर भाग जाता हूँ। केडन बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया है? तू किसी ऐसे को छोड़ने की बात कर रहा है जो कि तुझे मारना चाहता था? जीवू कहता है, मैं कोई महान इंसान बनने की कोशिश नहीं कर रहा, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप ये मेरी वजह से ये मत करो। केडन बोलता है, इसका मतलब तुझे ये अच्छा नहीं लग रहा जो मैं कर रहा हूँ ना? जीवू ये सुनकर हंसने लगता है। केडन सोचता है, ये सुअर आखिरकार हंस क्या रहा है? वैसे तू अभी कैसा फील कर रहा है? जीवू कहता है, काफी मुश्किल से अपने आप को संभाल रहा हूँ। केडन बोलता है, संभालना ही पड़ेगा, और ऐसे हंस मत, मुझे गुस्सा दिला रहा है।
तभी वोइन उसको देखकर याद करता है जहां प्रोफेसर उससे कहता है, वोइन कभी किसी को भी केडन के बारे में मत बताना, अपने दोस्त से भी उसके बारे में कुछ भी मत पूछना, सब कुछ भूल जा जो भी उस दिन हुआ था, ऐसा प्रिटेंड करना कि तू कुछ जानता ही नहीं। फिर हम प्रेजेंट देखते हैं जहां दूरन खड़ा होकर अटैक करने के लिए तैयार होता है। वो कहता है तुम बेवकूफ लोग, तुमको लगता है कि मैं इतना कमजोर हूँ कि मेरे से अपना ध्यान ही हटा लिए, तुम सब मरने वाले हो। केडन बोलता है वो तू है जो कि मरने वाला है। तभी उसके पास इलेक्ट्रिसिटी आने लग जाती है और उसको काफी तेज का झटका लगता है जिससे काफी तेज सी रोशनी निकलती है। फिर हम देखते हैं कि उसका भुना हुआ पापड़ बन गया होता है। केडन बोलता है मैं जा रहा हूँ, अगर किसी और ने मुझे यहाँ देख लिया तो काफी हंगामा होगा। फिर वो वोइन की तरफ देखता है और कहता है तेरे अंदर काफी पोटेंशियल है, ऐसे ही स्ट्रांग बनते रहना और मेरे बारे में किसी को भी मत बताना। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां वो दोनों भी आ जाते हैं। जीसॉक बोलता है तुम लोग जिंदा हो, अच्छी बात है। जियू बोलता है हाँ हम ठीक हैं, क्या तुम ठीक हो? जीसॉक बोलता है और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा मैं तुम दोनों की तरह कमजोर हूँ? तभी वो इन उसको बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। जीसॉक शर्माते हुए कहता है कमीने, मैं तुझे थोड़ी बचाने आया था, मैं उन लोगों को अपनी टेरिटरी में और मुसीबत खड़ी नहीं करने देना चाहता था, मैंने ये तेरे लिए बिल्कुल भी नहीं किया है कमीनो, मुझे ऐसे मत देखो। जियोन पूछती है इसको तुम दोनों ने हराया है? ये सुनकर जियो घबरा जाता है, लेकिन तभी वोइन कहता है नहीं हमें नहीं पता ये किसने किया, जब इसने हम पे अटैक किया हम दोनों ही बेहोश हो गए थे, जब तक होश आया तो हमें ये ऐसे पड़े हुए मिला। जियोंग सोचती है इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जलाया गया हो, लेकिन ये आग से तो नहीं हुआ है। जीसोक उस बॉडी के पास बैठकर सोचता है अबे यार ये तो आग के साथ जलने से भी बेकार है, इसके शरीर पे जैसे निशान है वैसे सेम दूसरे भाई के भी थे। फिर वो केडन को याद करके कहता है पक्का ये मोटके का काम है, क्या मैं अपनी बहन को बता दूं? लेकिन नहीं, वो पक्का सोचेगी कि मैं पागल हो गया हूँ, और अगर मोटके को पता चला कि मैंने बता दिया है तो नहीं पता मेरे साथ क्या करेगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।